इस बार दिवाली पर घर नहीं जा पाए बंगाल के कारीगरों ने हमीरपुर की धरती पर ही अपनी मां महाकाली का सान्निध्य पाया और शहर को एक अद्भुत सांस्कृतिक सौगात दी। कश्मीरी गली की एक पार्किंग में स्थापित महाकाली की मूर्ति के समक्ष बंगाल के पारंपरिक वाद्ययंत्रों की थाप और मंत्रमुग्ध कर देने वाली धुनों ने गुरुवार का वातावरण भक्तिमय और दिव्य बना दिया। पारंपरिक धुनों से गूंजा आकाश। कारीगरों ने अपने साथ लाए ढोल, नगाड़े और अन्य वाद्ययंत्र बजाकर मां के चरणों में एक अलग ही अंदाज में हाजिरी लगाई। काफी देर तक पारंपरिक बंगाली रागिनियों और धुनों से आकाश गूंजता रहा। यह दृश्य ऐसा था मानो बंगाल की संस्कृति ने हमीरपुर में अपना डेरा डाल लिया हो। भक्ति के साथ साथ संगीत का यह अनूठा संयोजन देखने और सुनने लायक था। आज रात होगी विशेष चौकी और कलाकार जागरण। पूजा समिति के अनुसार आज रात एक विशेष माता की चौकी का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में स्थानीय और बंगाली कलाकार अपनी मनमोहक कलात्मक प्रस्तुतियां देंगे, जिसमें भजन, कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल होंगे। इसके बाद शुक्रवार को महाकाली की प्रतिमा का ब्यास नदी में विधिवत विसर्जन कर दिया जाएगा। चंडीगढ़ से लाई गई है मूर्ति। बताया जा रहा है कि महाकाली की यह विशेष मूर्ति चंडीगढ़ से लाई गई है। दिवाली के अवसर पर घर न जा पाने के कारण इन कारीगरों को बंगाल में होने वाली पारंपरिक काली पूजा में शामिल होने का मौका नहीं मिल पाया। इसी कमी को महसूस करते हुए और मां के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए उन्होंने हमीरपुर में ही इस भव्य पूजा का आयोजन शुरू किया। यह आयोजन न सिर्फ उनकी आस्था का प्रतीक है, बल्कि शहर के सांस्कृतिक ताने बाने में एक नया रंग भी बना गया है। नमं षडाङ्कृतवाससंप्रावलिं ॐ गङ्गे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। नमं कुरुक्षेत्रकयावनी च ब्रह्माणि नमो स्वस्ति नमं घण्टकर्ण महावीर सर्वव्याधिनाश कविस्फलभयाप्राप्तमहाबल ॐ घण्टकर्णाय नमः। नमं पुष्पे महापुष्पे स्वपुष्पे च संभवे पुष्पचया भक्तिर्नित्य भवस्वहा अस्वात्म संयुक्तं देवीतं चधारयं मंगलं पवित्रं कुलतासनम्। Put all that there. Okay. Come on. Yeah, give me that. चलो come on, Vedi. तू देखो जय माता दी। यहाँ बच्चे यहाँ बच्चे यहाँ बच्चों यहाँ बच्चे यहाँ बच्चे यहाँ बच्चे यहाँ सनी उद्यम हो
बोलो काली माता की जय। जय माता की जय। बोलो काली माता की जय। हाँ जी आरती जी आई जा तो हाँ प्रसादा लिया माता हाँ जी बिल्कुल अपना लिफाफा ले जाओ दवाई नहीं जानी प्रसाद लिफाफा ले जय माता दी जय महाकाली। ये हमारे सनातन धर्म की एक बड़ी अच्छी पहल है कि जो पश्चिम बंगाल के हमारे पास सुनारों के पास कारीगर आए हैं वो कारीगर आए हैं उनने यहाँ पिछले साल से पहल की है। पिछले साल भी ये माता रानी की मूर्ति रखी थी और बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ था और इस साल भी इनने कलकत्ता से मूर्ति आई है और माता रानी के एक वहाँ से पंडित आए हैं वहाँ से डोली आए हैं उसी कलकत्ता कल्चर से पूजा कर रहे हैं और हम शहरवासी सारे आनंद ले रहे हैं। और आज माता रानी का इनने भंडारा रखा है और इस भंडारे का 11:30 बजे से शुरू हो जाएगा और रात को 8 बजे माता रानी का जगराता है। और बड़े हम अपने किस्मत को ये देते हैं कि ये माता रानी कलकत्ता से यहाँ आई है। हम तो सब बड़े भाग्यशाली हैं कि माता रानी के घर में ही दर्शन हो रहे हैं न तो हमारे को कलकत्ता जाना पड़ेगा। हम बड़े भाग्यशाली हम लोग और हमारा हमीरपुर का व्यापार मंडल सब सहयोग कर रहे हैं इसमें कि सनातन धर्म इतना बढ़ चढ़ के आगे आए और हमारे सनातन धर्म की जय जयकार हो। जय महाकाली। सर ये हमें बहुत अच्छा मौका मिला है हिमाचल में। ये हमें टीवी और अखबारों में देखना पड़ता था कि वेस्ट बंगाल में काली माता की पूजा होती है। पिछले 2 साल से ये हिमाचल में जो हमारे वेस्ट बंगाल के कारीगर हैं या जो भी हैं वो सहयोग से यहाँ इस मूर्ति के लिए और ये इसका कार्यक्रम कर रहे हैं पूजा का। और ये जो सारा कार्यक्रम है ये जो इनका पंडित है जो ढोल वाले है वो सारा पूजा करने वाले जो सब वेस्ट बंगाल से है। और ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा कल्चर भी हिमाचल के साथ मिल रहा है। हिमाचल में ये दूसरी बार जो है ये पूजा की जा रही है। और ये जो भी है हमीरपुर बाजार के सारे जितने भी है सारे वासी इस सहयोग के कारण ही ये पूजा चली है। जी मेरा नाम संजय कुमार दलई है। मैं कलकत्ता से हूँ पश्चिम बंगाल से। मैं हमीरपुर का रहने वाले सुनार काम में जुड़ा हुआ है हम लोग भी। और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं हमीरपुर वासी को। और हम काली पूजा के लिए हम आगे बढ़ने के लिए हमीरपुर का साथ देना चाहता हूँ और हमारे सारे कमेटी मेंबर का बधाई हो। और पूजा का आगे बढ़ने के लिए हम अगला साल और अच्छी तैयारी करेंगे। मतलब हमें कलकत्ता से गांव में जो पूजा हो रहा है ना हमें इसके वजह से घर नहीं जा पा रहा हूँ। मैं वहाँ का खुशी आनंद नहीं ले पा रहा हूँ। इसलिए हम सारे बंगाली इकट्ठा होके हम एक काली माता का पूजा आयोजन किया है। इस बार हमारा जो पूजा चल रहा है इस बार आज जो भंडारा है जगराता भी है। और मतलब क्योंकि सारे सुनार काम में जुड़ा हुआ है लेकिन मतलब क्यों कोई बंदा घर नहीं जा पा रहा है इसलिए हम पूजा कर रहे हैं। हाँ जी कोलकाता जैसे सेम टू सेम यहाँ भी चल रहा है। जैसे गांव में ढोल बजाने 4 बंदे आए पंडित जी आए जैसे हमारा कल्चर में चलता रहे पूजा जो गांव में जैसे चलता है उसी हिसाब से हमने यहाँ का पूजा आयोजन किया है। इसलिए आनंद का पूजा का आनंद ले सकते हैं हम लोग। आप भी ले सकते हैं हमीरपुर वासी को। और सारे मतलब शुरू वाले जो सारे दान दिया है उनको भी साथ देना चाहता हूँ। बहुत बधाई हो उनको भी दिया तरफ से। और कल हमारा विसर्जन है जो यहाँ से सत्ता कम्प्लेक्स से मूर्ति निकलेंगे और गांधी चौक होके और हॉस्पिटल चौक होके फिर नदी में मतलब क्योंकि ब्यास नदी में नदन में पानी मूर्ति ले जाएगा। और हमारे माता रानी का आशीर्वाद रहे सब फैमिली के साथ अच्छे सुख शांति रहे और हम अगला बच्चा अच्छे और भला करेंगे। और आज भी भंडारा है जगराते भी है मतलब 12 बजे से शुरू हो जाएगी। और सारे हमीरपुर वासी को प्रसाद खाने के लिए आमंत्रण किया जाएगा और अगला साल साथ देने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। जय महाकाली। ये मूर्ति जो है पिछले साल भी लाई गई थी
दिवाली के उपलक्ष्य पर ये इसकी स्थापना की गई थी। दिवाली के दिन यहाँ पूजा पाठ की गई थी। ये 3 दिन का प्रोग्राम होता है यहाँ पे। पिछले साल जो था वो थोड़ी छोटी मूर्ति थी। इस बार देख सकते हैं आप भव्य मूर्ति जो है यहाँ पे लाई गई है। ये वेस्ट बंगाल के हैं। ये अपने दिवाली वाले दिन जो है अपने घर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे काम का दिवाली के दिन सीजन लगा होता है, काम का जोर थोड़ा ज्यादा होता है। इस वजह से ये सारे जो कारीगर हैं वो घर नहीं जा सकते हैं। इसलिए इन्होंने ये प्रोग्राम बनाया था कि यहीं पे हम काली माता की पूजा की जाएगी। तो ये भव्य मूर्ति जो दिवाली वाले दिन यहाँ पे लाई गई थी। 3 दिन पूजा 3 दिन पूजा होती है माँ काली की। तरह तरह के अलग अलग इनके जो विधि विधान हैं उसी प्रकार से इनकी यहाँ पे पूजा की जाती है। और आज जैसे भंडारा रखा गया है, रात को जगराता रखा गया है, कल फिर सुबह पूजा अर्चना के बाद ये नदौन में महाकाली का विसर्जन करेंगे। बाजार की प्रभात फेरी निकालेंगे, उसके बाद ये विसर्जन करेंगे। क्योंकि ये इतने दिनों की स्थापना यहाँ पे कर नहीं सकते हैं, मंदिर ये थोड़ी ना भव्य मंदिर बना सकते हैं। ये बात से मैं आपकी सहमत हूँ कि विसर्जन नहीं होने चाहिए, इस बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन ये जो मूर्तियां हैं बिल्कुल मिट्टी की बनी होती हैं, जैसे इसको पानी में डालते हैं ये बिल्कुल पिघल जाती हैं। तो मेरा भी यही विचार है कि विसर्जन नहीं होने चाहिए। लेकिन इनके रीति रिवाज, सभी के रीति रिवाज बने हुए हैं तो उसे हम नहीं बदल सकते। सभी मना सकते हैं। ये काली माता भगवान तो एक है सभी। हाँ जी, ये तो ये माता जी की मेहरबानी होगी। तो मंदिर तो जैसे काली माता के यहाँ पे भी बहुत है, लेकिन यहाँ जैसे इनका कल्चर है, जैसे पूजा पाठ होती है वैसे यहाँ पे पूजा पाठ तो नहीं होती है। और मंदिर चाहा, माता रानी ने चाहा तो भव्य मंदिर भी बन सकता है।